गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सच्चे मन से, परमात्मा से और अपने गुरु से कोई सवाल पूछोगे तो ज़रूर राह मिलती है, जवाब मिलता है। आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि किस तरह सतगुरु पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो रब ने दिया है वो सबसे प्यारा है। हम कभी भी उसकी कदर नहीं करते हैं। जब तक कि वो चीज़ हमसे दूर नहीं होती तब तक हमें उसकी अहमियत का पता नहीं चलता। आप ऐसे ही लगा लीजिए, हम प्रकृति में रह रहे थे, तब से हमें खुली हवा का, ताज़ी हवा का, हरे भरे पेड़ों का कोई एहसास था नहीं। लेकिन जब हम पिछले 3 सालों से जब महामारी फैली और लॉकडाउन लगा तो हमें पता चला कि जो रब ने दिया था उसकी क्या अहमियत थी। गुरु प्यारी साध संगत जी इसलिए कहते हैं जो रब ने दिया है सबसे प्यारा है, अपना घर है सबसे प्यारा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो रब की दी हुई हर चीज़ की हमें अहमियत करना सिखाएगी और साथ साथ ये बताएगी कि सतगुरु किस तरह से हर छोटी छोटी बात पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो सत्संग जाया करते थे और गुरु प्यारी साध संगत जी हमेशा भगवान का सुमिरन किया करते थे। इस परिवार के अंदर एक बच्चा यानी एक लड़का, एक लड़की और मियाँ बीवी रहते थे। 2 कमरों का छोटा सा मकान। सोनू और मीना अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहते थे। पिता सुनील जी सरकारी दफ्तर में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत थे। तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी तो बहुत कम भी नहीं थी। लखपति नहीं थे तो गरीब भी नहीं थे। गृहस्थी आराम से चल रही थी। सोनू बड़ा था, यानी कि जो उनका बेटा, वो बड़ा बेटा था, करीब 10 साल का। मीना छोटी 7 साल की। सोनू जिसके पास जो वस्तु देखता बस उसे भी वही चाहिए होती। अपनी माँ से, रेणु से हमेशा जिद करता मांगने की, और माँ जितना समझाती उतना और ज़्यादा गुस्सा करके वो अपने माँ बाप से कहता कि हमारे पास इतना पैसा कम क्यों है, आप मुझे सब कुछ क्यों नहीं दिलाती, हमारा घर छोटा क्यों है, बड़ा क्यों नहीं है, सबके पास सब है, हमारे पास क्यों नहीं, जैसी बातों से रेणु को परेशान करते हुए हमेशा रोज़ ऐसे ही कोई ना कोई बात करता था। रेणु और सुनील कितना समझाते पर दूसरों से बराबरी करने की उसकी जिद खत्म न होती। गुरु प्यारी साध संगत जी, इनके लिए कितनी मुसीबत आई और ज़्यादा माँ बाप पहले ही परेशान रहते थे। ये सुनने में बहुत छोटी सी कहानी लग रही है, छोटी सी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम छोटी से शुरुआत होके बहुत बड़ी बन जाती है कई लोगों की ज़िंदगी में। जो बच्चे ये महसूस करते कि हमारे घर में कम है, हमें बहुत कम मिला है, वो इसी होड़ में कई बार गलत रास्ते पर निकल जाते हैं और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। जो कोमल और जो निर्मल मन भगवान के रास्ते पर चल सकते थे वो किसी और राह पर निकल पड़ते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उनके साथ और ज़्यादा बुरी कहानी हुई। उनके यहाँ मामा का लड़का आ गया। अब जी मामा का लड़का ऐसा था, पिंटू, वो दिल्ली में रहता था और अपने अमीर माँ बाप की बार बार तारीफ करता था। जैसे ही घर में रहने आया सोनू को ताना मारने लगा कि अरे तू कैसे घर में रहता है, तेरे पास तो अपना रहने का रूम भी नहीं है, अपना मोबाइल भी नहीं है, अपनी गेम भी नहीं है, अपना कोई टॉय नहीं है तेरे पास, कैसी ज़िंदगी जी रहा है तू, मेरे घर चल, मेरा तो अलग कमरा है, मोबाइल है, न जाने कैसी ज़िंदगी तू जी रहा है, कितनी कमी है तेरे अंदर। सोनू तो पहले से ही कमियों से चिढ़ता था। सुनते सुनते उसे लगने लगा कि उसके मम्मी पापा बहुत बेकार हैं। देखिए गुरु प्यारी साध संगत जी, बच्चे के मन कितना बुरा विकार आने लगा। उसे लगने लगा कि मेरे मम्मी पापा बहुत बेकार हैं, क्योंकि वो
मुझे और लोगों की तरह सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसे लगने लगा कि मेरा घर सबसे बेकार है। पिंटू के माता पिता यानी मामा मामी बहुत अच्छे हैं, उसको ऐसा ही लगने लगा। वही रहा। अब वो कहने लगा कि मैं तो वहीं रहा करूँगा, वहीं पढ़ूंगा, वहीं सुख सुविधा मिलेगी। उसने मामा के घर जाने की ठान ली। अब माँ बहुत परेशान हो गई कि मेरा बच्चा मेरे घर से जाएगा, यहाँ तो मेरी आंखों के सामने रहता है, उसे भूख लगने से पहले ही मैं उसका खाना बना देती हूँ, उसे खिला देती हूँ, ना जाने कोई कैसे देखभाल करेगा। आखिर माँ का मन था ना। और उसको लगने लगा कि हमारा तो सत्संगी परिवार है, ना जाने वहाँ पर तो सत्संग भी कोई नहीं सुनता। अगर ये सत्संग नहीं सुनेगा तो ना जाने बिगड़ ना जाए। ऊपर से पिंटू की फितरत ऐसी थी, आज तक मम्मी पापा ने अपने बच्चे को, सोनू को, घर से बाहर नहीं निकाला था ताकि वो गलत सोबत में ना पड़ जाए। माँ का मन डरने लगा कि पहले ही इतना चिड़चिड़ा हो गया है, अब ना जाने वहाँ जाके क्या होगा। एक तो यहाँ पे भी सत्संग में नहीं जाता है, मैं सुनाती हूँ तो बड़ी मेरे साथ जिद करता है कि मुझे नहीं सुनना, मुझे तो कोई टॉय ला कर दो जब चलूँगा। अब माँ ने ही सोचा कि मैं क्यों ना कोई तरकीब निकालूं। मैं सत्संग जाऊंगी और ज़रूर इस सवाल का जवाब मांगूंगी, क्योंकि मुझे इसका भविष्य अंधेरे में लग रहा है। यूं ही ये जिद करने लगा तो ना जाने इसका भविष्य क्या मोड़ ले लेगा। वो बेचारी परेशान होके पूछने लगी सतगुरु से कि सतगुरु ऐसे ऐसे मेरा बच्चा जिद कर रहा है मामा के यहाँ जाने की, और इस तरह से उसकी फितरत हो गई है, वो हमें बुरा मानता है और चाहता है कि हम अमीरों की तरह उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करें। अब जितनी आमदनी है उतनी तो हम उसकी ख्वाहिशें पूरी कर ही रहे हैं, ना जाने उसको क्या चाहिए। ऊपर से मामा के यहाँ जाने की जिद किए बैठा है। सतगुरु ने कहा बेटा उसको मामा के यहाँ जाने दो, जब तक वो इस घर से नहीं जाएगा उसको शायद तुम लोगों का मोल समझ में नहीं आएगा। अभी जब तक तुम उसका ख्याल कर रहे हो, उसको लग रहा है ये सब तो चीज़ें बेसिक हैं, ये तो सभी के माँ बाप करते हैं, ये तो कोई भी कर लेता है। उसे लगा कि उसके माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करें तो ही वो खास माँ बाप कहलाएंगे। अब सतगुरु के कहने पर रेणु भी मान गई। उसने कहा ठीक है सोनू, तुम अपना सामान तैयार करो और पिंटू से पूछो कि क्या पिंटू तुम्हें साथ में ले जाएगा। पिंटू भी तैयार हो गया। अब बची हुई छुट्टियाँ दिल्ली उसके घर में बिताएंगे और सोनू वहीं पढ़ लेगा। पिंटू भी मान गया और रेणु के लाख मना करने पर भी सोनू जिद कर पिंटू के साथ दिल्ली आ गया। बड़ा सा 6 कमरों का मकान, पिंटू का अलग कमरा, मेहमानों का अलग कमरा। सोनू को याद आया हमारी सिर्फ 2 कमरे, उसी में मम्मी पापा, हम दोनों और घर आए मेहमान भी रहते थे। सोनू बड़ा हैरान हो रहा था कि हमारे घर में तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं और उसमें मम्मी पापा भी रहते हैं, हम दोनों भी रहते हैं और घर में मेहमान भी रहते हैं, यहाँ पर तो 6 कमरे हैं। हे भगवान, कितना बड़ा घर है। पिंटू इस बड़े से घर को देख के बड़ा खुश हो रहा था। यहाँ बड़ी सी खाने की मेज़ और उसको अपने घर पे रखी हुई छोटी सी मेज़ याद आ रही थी कि उस पर सामान भी रखा हुआ था हमारी मेज़ पे तो। और यहाँ आके देखता है कि उस पर तो बहुत कीमती सामान रखा हुआ है, मखमल सा सोफ़ा, बैठो तो धंस जाओ। पर मामा हमें दिखे ही नहीं और नहीं मिलने आए। पिंटू उसे अपने कमरे में ले गया और बिठाया और सोनू का बैग नौकर को गेस्ट रूम में रखने को देने लगा। सोनू ने टोका दूसरे कमरे में क्यों, यहाँ क्यों नहीं? तो पिंटू बोला तुम मेरे कमरे में नहीं गेस्ट रूम में रहना, मुझे अपनी चीज़ किसी से बांटने की आदत नहीं है। पहला झटका लगा सोनू को। इसी पिंटू को वो अपनी हर चीज़ दे रहा था, यहाँ तक खुद ज़मीन पर सोया पर इसे अपने पलंग पर सुलाया। मीना उसे अपनी हर चीज़ देती थी, यानी कि उसकी छोटी बहन। उसे याद आया मीना के जन्मदिन पर मीना का एक नया बैग आया था और सोनू ने भी ज़िद की और रूठ के बैठ गया था कि मुझे यही बैग चाहिए। मीना का खुद का जन्मदिन होने के बावजूद भी मीना ने अपना बैग अपने भाई को दे दिया था और उसने वही पुराना बैग ले लिया था। वो सोच ही रहा था कि मामा मामी आ गए। मामा मामी ने पापा का और मम्मी का हालचाल पूछा और कमरे में जाते कह गए गेस्ट रूम में तुम रुक जाना, ठीक है, और रेस्ट करो, हम लोग शाम को चाय पर मिलते हैं। फिर उसका दिमाग ठनक गया कि मेरे से सिर्फ हेलो करने के लिए आए थे,
मेरी मम्मी ने तो कितना आओ भगत की, तरह तरह की मिठाई, नमकीन, आलू की कचौरी, कितने चीज़ें बनाई, बना बना के खिलाई। या मामा मामी ने उनसे कुछ पूछा भी नहीं, गैस रूम में अकेला उसको छोड़ दिया। सभी का रूखा व्यवहार उसे बार बार चुभ रहा था। छोटे बच्चों का मन ऐसा ही होता है ना, वो ज़रा से भी रूड बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ा इंसान भी नहीं कर पाता, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है। और छोटे बच्चे को बहुत ही अखरता है, क्योंकि उसको अपनी जो भावनाएं होती हैं उन पर कंट्रोल नहीं होता। अब बेचारा बड़ा परेशान होने लगा कि मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। मेरे घर पर कितना अच्छा व्यवहार होता था। उसे अब अपने माँ पापा और बहन की याद आने लगी। उसे याद आया कि उस दिन उसका दोस्त घर आया, उसके मम्मी पापा किसी काम से दूसरे शहर गए थे। पूरा दिन मम्मी ने उसकी कितनी देखभाल की थी। सोनू सोच रहा था कि मेरे दोस्त के मम्मी पापा जब शहर से बाहर चले गए थे तो मेरी माँ ने मेरे दोस्त की कितनी देखभाल की थी, और उसको महसूस ही नहीं हुआ था कि उसके मम्मी पापा शहर से बाहर गए। वो भी कितना खुश हुआ था। सभी दोस्तों से कहा था सोनू के मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं। कितना अच्छा लगता था उसे भी। सोच विचार में कब 5 बज गए, पिंटू उसे बुलाने ही नहीं आया। नौकर आया बुलाने, और बुलाने भी नहीं आया, सिर्फ पूछने आया था कि चाय लेंगे या नहीं, हाँ या ना पूछने आया था। अगर हाँ तो मेज़ पे आ जाइए, नहीं है तो अपने कमरे में बैठे रहिए। अजीब सा लगा, मम्मी पास बिठाकर कैसे मना मना कर खिला रही थी। पिंटू को याद आने लगा, और यहाँ मामा मम्मी छोड़ बुलाने भी नहीं आया, पिंटू भी नहीं आया मेरे को। सोनू का मन रुआंसा सा हो गया। एक बार फिर सोच ने पलटा खाया। बड़े बिज़ी लोग हैं। मैं भी क्या बेकार की बात सोचने लगा, शायद बिज़ी होंगे काम में। कितना बड़ा और कितना सुंदर घर तो है, सब कुछ सुविधा मौजूद है। एक हमारा चिड़िया का घोंसले जैसा घर, कोई सुविधा ही नहीं। सोचते सोचते उसको नींद आ गई। रात को करीब 10 बजे नींद खुली। सोचा कोई खाने को बुलाने आएगा, पर कोई नहीं आया। सोनू कमरे से बाहर निकला, नौकर दिखा। उसने बताया मामा मामी पार्टी में गए हैं, देर रात लौटेंगे। पिंटू भैया खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। आपको क्या चाहिए, नौकर ने पूछा। कुछ नहीं, सोनू ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कमरे में आ गया ये कहकर। इतनी ज़ोर का रोना आया, बाथरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कैसे बड़े लोग, कैसा बड़ा घर, किसी को किसी से मतलब नहीं। शमशान की सी खामोशी, पैसे खूब है पर एक दूसरे की परवाह नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं। हमारा छोटा सा घर, सब एक दूसरे की परवाह करते हैं। सब सुख जिनकी वो मम्मी से ज़िद करता था, पर बिल्कुल से अच्छे नहीं लग रहे थे। घर का खटखट करता पंखा याद आ गया, मीना की हंसी याद आ रही थी। खाना ना खाओ, माँ 10 बार पूछती थी, ये बना दूँ, अच्छा तू बता क्या बनाऊँ। माथा छूती, बुखार तो नहीं हुआ। पापा भी कितनी चिंता करते थे। उनके आने से पहले तो सो जाऊं तो कमरे में आकर एक बार सर पर हाथ ज़रूर फेरते। सोचते सोचते रोना आए जा रहा था। कब फिर आँख लगे बेचारे की, पता ही नहीं चला। अचानक सर्दी का एहसास हुआ और तेज़ बुखार आया। किसको कहे, कोई पास नहीं। जैसे तैसे पिंटू के कमरे तक गया। मुश्किल से उठा पिंटू। बुखार की एक गोली देकर बोला, लेके सो जा, सुबह पापा डॉक्टर को बुला देंगे। कमरे में आ तो गया सोनू, और दवा खाली पर नींद को सो दूँ। मम्मी पापा और मीना बहुत याद आ रहे थे। वो छोटा सा घर, प्यार, फिक्र और अपनेपन का एहसास। अपनी कई हर बात जिन पर वो माँ से झगड़ता था कितनी फिजूल लग रही थी, उसे आज समझ आ रहा था। पिंटू इतना रूखा और घमंडी क्यों है। पैसों से अपनापन और संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। खैर, दूसरे दिन दवा ली और मामा से अपने घर जाने को कहा क्या झूठ बोला, मेरी स्कूल खुल गई है, मुझे घर जाना है। सोनू ने पिंटू से झूठ कह दिया। मामा मम्मी ने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे उसको जाने दिया। ये भी नहीं पूछा कि दिन में क्यों जा रहे हो, घर में भेज दिया। घर के बाहर खड़ा सोनू घर को देख रहा था कि आज कितना खूबसूरत घर लग रहा है। वो घर की हर चीज़ सुंदर, छोटा सा गार्डन, बालकनी में झूमते गमले, हर चीज़ मन को लुभा रही थी। अंदर गया
माँ से लिपट गया। सब हैरान। एक दिन में ही आ गया कहकर गया था वहीं रहूँगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, माँ से कहकर तो गया था कि मैं वहाँ बहुत दिनों के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक ही दिन में वापस आ गया। माँ बहुत हैरान हो रही थी कि एक ही दिन में आ गया, ऐसे कैसे। गुरु प्यारी साध संगत जी अपनी माँ को कह के भी गया था, इस माचिस जैसे घर में नहीं रहूँगा। लेकिन अब सोनू को वापस आकर कितना सुकून लग रहा था। वो हर चीज़ अच्छी लग रही थी जो उसको बुरी लगती थी। मम्मी से लिपटते हुए सोनू ने कहा, माँ आप सही कहती थी, घूम लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। गुरु प्यारी साध संगत जिसकी माँ ने कहा कि बेटा तू सत्संग नहीं जाता था ना, ये सब सतगुरु की कृपा है। मुझे लगा था तू मुझसे बहुत दूर हो जाएगा, पर सतगुरु ने मेरी सारी चिंता मिटा दी और तेरा भी भ्रम दूर कर दिया। सोनू ने कहा, माँ कौन सा भ्रम। उसकी माँ ने उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा, माँ अब से मैं भी सत्संग जाया करूँगा। मुझे सतगुरु ने मेरे माँ बाप की अहमियत समझाई, मैं कितना गलत था। उन्होंने मेरे प्यारे मम्मी पापा का मुझे मोल समझाया, वो कितने प्यारे हैं ना। मैं ज़रूर अब से सत्संग जाया करूँगा। ये कह के वो अपनी माँ के गले से लिपट गया और रोज़ सत्संग जाने लगा, अपनी पढ़ाई समय पर करने लगा और उस दिन के बाद अपने माँ बाप से कोई ज़िद नहीं की। गुरु प्यारी साध संगत जी बिल्कुल सही कहा इस साखी के अंदर कि पैसे से ना तहजीब खरीदी जा सकती है, ना सुख खरीदा जा सकता है। सम्मान, तहजीब, इज़्ज़त सब कुछ ये हमें हमारे संस्कारों से मिलती है, हमारे बड़ों के दिए गए संस्कारों से। चाहे वो हमारे सतगुरु हों, चाहे हमारे माँ बाप हों, चाहे वो परमपिता परमात्मा का सुमिरन हो। इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।